हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशैन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसके दरबारी कवि थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिशैन थे। अब पूछा ये गया है कि वो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2। समुद्रगुप्त गुप्त शासक के दरबारी कवि कौन थे? हरिशैन थे और उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? अल हिलाल अखबार के संस्थापक कौन थे? प्रश्न में ये पूछा गया है। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। बम्बई में प्लेग किस वर्ष में फैला था? बम्बई में प्लेग किस वर्ष में फैला था? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, सन 1896 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, गणेश चतुर्थी। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नाम का एक नया छावनी शहर बनवाया था। दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नाम का एक नया छावनी शहर बनवाया था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नाम का एक नया छावनी शहर बनवाया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता था? गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता था? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, वैश्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि सितारा देवी लोकप्रिय उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की नर्तकी थी। सितारा देवी लोकप्रिय उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की नर्तकी थी, यानी कि वो किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है सत्रिया, ऑप्शन 2 है मणिपुरी, ऑप्शन 3 है कथकली, ऑप्शन 4 है कथक। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य है और ये उत्तर भारत का नृत्य है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सत्रिया। सत्रिया असम राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर राज्य का नृत्य है, नाम से ही स्पष्ट है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथकली। कथकली केरल राज्य का नृत्य है और कथक उत्तर भारत का नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, आर्टिकल 17। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? ऑप्शन 1 है उर्वरक,
ऑप्शन 2 है HYV बीज, ऑप्शन 3 है कीटनाशक, ऑप्शन 4 है खनन। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 इनमें लिखा हुआ है उर्वरक, HYV बीज और यहाँ पर लिखा हुआ है कीटनाशक। तो ये तीनों ही हरित क्रांति के घटक है, लेकिन जो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है खनन, ये हरित क्रांति का घटक नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ऑप्शन 1 है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 है सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, तेज बहादुर सप्रू। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? सही आंसर है ऑप्शन 1, तेज बहादुर सप्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।